हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ, ये जो यूपीएससी का जो है आपका सीडीएस एग्ज़ाम जो 4 तारीख को हुआ था, इसके बारे में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको आज यहाँ पे जो है जीके का जो क्वेश्चन है, जीके 2 जो है सेट बी जो इसका है, इसको हम लोग आज यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। इसके आंसर को आप पूरे डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें क्या पूछा गया? हाउ मनी ऑफ देम्स वी आर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें पूछा गया हाउ मनी ऑफ देम स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से हम इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ओनली रिलीजन एंड linguistics minorities find mention to Article 30 of the Constitution of India in reference to the right to establish education institution of their choice. And question number 4, which of the following do not influence the ocean currents। इसमें से यहाँ पे देखिए, आपको साफ साफ ये बोल्ड में करके दिया हुआ है, which of the following do not। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, और यहाँ से आप जो है उसी क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे ओशियन करंट के बारे में पूछा गया, तो लोग जो है बच्चे क्या करते हैं कि वो इस नॉट को उतना ध्यान नहीं देते। अगर उनको मालूम पता भी होता है कि इन्फ्लुएंस कौन कौन से होते हैं ओशियन करंट के, तो वो डायरेक्ट उसमें से जो मिल जाता है उसको डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ नॉट लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। मैकेनिकली जो नहीं बनाया जाता है, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इसका सी, लोएस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इसमें से कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। ये जो तीनों आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट इसके फिनोमेना के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज द लेक टिसोमगो लोकेटेड। जो ये लेक टिसोमगो है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये जो कि स्टेटमेंट इसके 1, 2, 3 दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3, इसमें जो वेस्ट कोस्ट होते हैं, इसमें हाई रॉकी रिट्रेटिंग कोस्ट होते हैं। उसके बाद वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोशनल्स इन लैंडफॉर्म। यहाँ पे जो है थोड़ा सा इरोजन ज़्यादा होता है मिट्टियों का। The east coast of India, however, it is lower sedimentary coast, activated depositional form। ईस्ट कोस्ट जो होते हैं एक तरह से जो है आपको ईस्ट इस साइड हो जाता है। जैसे हम एक बना लेते हैं नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट हो जाता है और इधर वेस्ट हो जाता है। इधर वेस्ट के साइड में जैसे आपका इधर आ जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, ये सब जो है वेस्ट के साइड में आ जाते हैं। इधर जो है ईस्ट के साइड में आपको जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल जैसे इसका जानते ही होंगे आप लोग, ये जब बांग्लादेश अलग हुआ था
बांग्लादेश के वेस्ट में आता है इसलिए इसका वेस्ट बंगाल नाम है। वैसे ये हमारे जो भारत का जो नक्शा है उसमें ये ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक यहाँ पे बोला गया है किस एजेंसी को ये किया जाता है जो इसका फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक के लिए। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जो डिपॉजिट होता है उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियंस मॉनेटरी सिस्टम। जो मनी सप्लाई का होता है किसको मॉनेटरी सिस्टम में ज़्यादा इसको वाइडली यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, M1 मॉनेटरी सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया हैव टू 100%, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100% हाउस होल्ड विथ टैप वाटर कनेक्शन। कहाँ पे 100% जो है हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया था। इसका जो कि ये आपको ये न्यूज़ में भी आया था कुछ दिन पहले। यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अच्छे तरीके से अगर न्यूज़ आप लोग पढ़ते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गोवा को। गोवा में ये पूरे 100% हाउस होल्ड को जो है टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following labor codes notified by the government of India incorporated various provisions of the Central Labour Act such as Factory Act 1948 and Plantation Labour Act 1951। इसमें से कौन सा ये जो है नोटिफाइड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, इफ़ वी आर टू ब्राउज ए टेबल ऑफ ए रिसेंट पीरियड शोविंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रूरल अर्बन एंड मेल फीमेल डिवीजन फॉर ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, जो इसमें से कौन सा जो है रूरल अर्बन एंड मेल फीमेल डिवीजन को स्टेट ऑफ इंडिया का नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो इसका आंसर 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर देन द फीमेल वन। यहाँ पर इसलिए है कि जो उनकी मेल की जो लाइफ होती है एक्सपेक्टेंसी उसका जो माना जाता है उसको हायर माना जाता है फीमेल से, क्योंकि वो थोड़ा से हर काम में उनको थोड़ा से आगे आने के लिए कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो है जो फीमेल भी है वो भी आगे आ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट इज़ प्रोमोटिंग द किसान ड्रोन। किसान जो ड्रोन है ये भी न्यूज़ में आया था। किसान ड्रोन को गवर्नमेंट किस लिए प्रमोट कर रहा है, किसके लिए, फॉर व्हाट? तो इसका आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसमें आप लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है बी, यानी 2 और 3। 2 क्या है इसमें? डिजिटेशंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड के लिए क्रॉप असेसमेंट। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रिसेंटली लॉन्च्ड जन सामर्थ पोर्टल, जो जन सामर्थ पोर्टल है वो किस लिए लॉन्च किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर हो जाएगा डी, प्रोवाइडेड लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम। क्रेडिट स्कीम, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसके आपको रिसेंटली जो न्यूज़ में आए हुए थे। तो यहाँ पे रिसेंटली
जो न्यूज़ में चल रहे हैं उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को न्यूज़ जो है उसको तैयार डेली जो है न्यूज़ आप उसको कर सकते हैं, या आप लोग मंथली के जो मैगजीन आती है न्यूज़ की उसके हिसाब से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे 70 पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया कमीशनड इट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो कब कमीशन कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 19, अवानी लेखरा एक्सेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। लेखरा एक्सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जो अवानी लेखरा है एक्सेल, ये किस स्पोर्ट में इसको किया जाता है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, शूटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वेनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोविश क्लाउड ऑफ। जो एटमॉस्फेयर है प्लैनेट वेनस का इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलो क्लाउड ऑफ। ये जो येलोविश जो क्लाउड है ये किससे बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाइकेमिकल्स लेजिस्लेचर। जो बाइकेमरल लेजिस्लेचर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट के पास है? आंसर नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो है चारों स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में एंड उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है वो आया था, इंसर्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इनटू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रिमेन यूनिफॉर्म एज इट्स फॉल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 24, if an object is placed at the focus of a convex lens its image is। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर हो जाएगा डी, at infinity। at the focus of convex lens its image is infinity। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे 12th में अगर अच्छे से, तो फिजिक्स में ये जो है आपका लेंस के ऊपर एक मतलब ये चैप्टर होता है जिस पे आपको ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सारे लेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। जो अपर्चर होता है आप कॉन्वेक्स लेंस का, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज़ इंडिपेंडेंट इफ़ इट्स रेडियस ऑफ कन्वेक्चर इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी। उसका देना है अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर इसको हीट किया जाता है किसी वाटर को, पानी को, तो उसका डेंसिटी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, क्या होता है, इंक्रीज होता है।
Question number 27. The acceleration due to gravity at the earth surface depend on. जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी के अर्थ सरफेस पे, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ इट्स मास एंड रेडियस। उसके मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेचर फॉरेस्ट कॉल्ड सोलर। ये जो टेम्परेचर फॉरेस्ट कॉल्ड सोलर जो है ये कहाँ पाया जाता है? 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरीज। क्वेश्चन नंबर 29, पिंगोस आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोसेस। ये पिंगोस होता है किस प्रोसेस से गुजर के बनाया जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, एरी ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसको मैच करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इस चीज़ को मैच करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए को मैच यहाँ पे ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग। इधर का जो इसके लेफ़्ट साइड का ये है ABCD, उसके बाद इधर का लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब इसको मैच करना, जैसे उसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा, तो कौन सा मैच इसका सही मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी A 2 से मैच कर रहा है, B 4 से, C 1 से, D 3 से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल as they take up water causing additional stress in the rock। The process of lead of expansion certain minerals as they take water causing additional stress in the rock। रॉक के अंदर जो एडिशनल स्ट्रेस होता है वो किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रेशन के कारण। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। द इंडियन डिजर्ट आल्सो नोन एज मरुस्थली। जो इंडियन डिजर्ट होता है उसको मरुस्थली भी कहा जाता है। इज बिलीव्ड टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इराज। 21 इरा में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मेसोनिक इराज में। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर चारुवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1 दुर्ता एंड 3 सुशिक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग द 8th and 14th centuries in the Sanskrit text and inscription, which of the following terms were used to denote Muslim। कौन सा टर्म जो है इसमें मुस्लिम को डिनोट करता था 8th and 14th सेंचुरी में? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 1 2 एंड 3। ये जो तीनों कैटेगरी है ये मुस्लिम को डिनोट करती थी। क्वेश्चन नंबर 35, इन द सिटेडल एंड लोअर डाउन एरिया ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लॉज सिस्टम्स एंड रिजर्वियर्स बीन फाउंड। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, ढोलवीरा में। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैवलरी वारफेयर इन इंडिया। जो ये कैवलरी वारफेयर है इसके स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 and 2 ये दोनों जो हैं सही हैं। द आयरन स्ट्रप मेड इज पॉसिबल फॉर द Amorous warrior to sit firmly on a horse without falling off. The iron steps are allowed a cavalry charge with lances held tightly to the body without the rider being thrown off by the
शॉक ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century एम्ड एट। ब्रिटिश जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान के खिलाफ 19th सेंचुरी में, उसका क्या मतलब एम क्या था, उसका एम क्या था इसका। क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वेकिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आइदर। क्वेश्चन नंबर 38। Recently, the United Nations agreed to change the name of which one of the following country। जो यूनाइटेड नेशन है तो किस कंट्री के नाम को चेंज करने के लिए, चेंज द नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के नाम को चेंज किया है। अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो ये रिसेंटली यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि ये न्यूज में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका आंसर हो जाएगा डी, तुर्की। तुर्की के नाम को चेंज करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन एग्री हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। द स्विफ्ट, द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़ इज रिसेंटली ए, क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। ये क्या है, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम, स्विफ्ट, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। स्विफ्ट आप लोग जैसे अगर बैंक आपका अकाउंट होगा, चाहे SBI में हो चाहे किसी में भी हो बैंक में, तो वहाँ पे आपको अगर पैसा आपको मतलब फ़ॉरेन से यानी किसी और अदर कंट्री से अगर मंगाना होता है तो वहाँ पे आपको जो है स्विफ्ट नंबर मांगा जाता है। इसी स्विफ्ट नंबर को यहाँ पे कहा गया है ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। ये मनी ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए काम करता है ग्लोबली। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। P75I या P75 इंडिया, आई मीन्स इंडिया प्रोजेक्ट रेफर टू मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जाती हैं वो P75 इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है, जो मतलब पानी होता है, पानी के अंदर जो सबमरीन होती है जो कि एक तरह से वेपन होता है, वेपन का काम करता है फाइटिंग के लिए, किसी भी देश के लिए। हमें बहुत खुशी होता है कि हमारे देश में अभी जो है इस तरह की सबमरीन बनाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के क्या कह रहा है, द टर्म्स थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ रेफर टू। जो थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है ये मेंशन इन न्यूज़ भी बोल रहा है इसमें, कि न्यूज़ में आया था, ये किस टर्म में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए, एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42। विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस मिसाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें खूबियाँ हैं, क्या चीज़ कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट क्या है, इट हैज़ फाइट रेंज अप टू 290 किलोमीटर। पहला इसमें बोल रहा है कि 290 किलोमीटर इसका फाइट रेंज है। इट इज़ कैपेबल ऑफ अटेंडिंग ए स्पीड ऑफ 2.8 मार्च। ये जो 2.8 मार्च जो है स्पीड को ये कैपेबल मतलब हासिल कर सकता है। इट्स क्रूजिंग एल्टीट्यूड का वुड बी अप टू 30 किलोमीटर। इसका जो एल्टीट्यूड है ये 30 किलोमीटर के इस पर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 and 2। इट्स हैज़ फाइट रेंज अप टू 290 किलोमीटर एंड सेकेंड इट इज़ कैपेबल ऑफ अटेंडिंग ए स्पीड ऑफ 2.8 मार्च। ये वाला आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस तरह का ये जो एल्टीट्यूड नहीं हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी अंडर विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है नॉमिनेट किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी, इसमें बोला गया है यहाँ पे किस कैटेगरी में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेट सर्विस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। इंडिया इज स्टिल ए यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज। इंडिया जो है यंग कंट्री है, इसका मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन किस के अंदर आता है, किस एज के कैटेगरी के अंदर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी, 25 to 30 के एज में, 25 से 30 साल के एज में जो होता है इंडिया के जो ये है यंग कंट्री एक तरह से है, इसका पॉपुलेशन जो है मोस्टली जो है 25 से 30 के बीच में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ब्लू हेलमेट, ये जो एक ब्लू हेलमेट के नाम से जो सिस्टम है ये किस लिए या कहाँ के लिए बनाया गया है, 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपर है उसके लिए ये ब्लू हेलमेट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको यहाँ पे कंसीडर करना है जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के फीचर में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 46 इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग सपोर्टिंग राशन प्रोस्टिसली ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये सारी चीज़ें जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं पाई जाती हैं, और जो पाई जाती हैं वो क्वेश्चन ए है, बी है एंड सी है। देयर इज जनरली एक कमोडिटी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इज प्राइवेट हैंड। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ या चीफ बेनिफिट ऑफ बिकामेरलिज्म, इसका स्ट्रेंथ या चीफ बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, इट चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये है गलत, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला गया है नॉट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। जो बैंक करप्सी है, बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। ये जो बैंक करप्सी बोर्ड जो है IBBI, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर हो जाएगा सी, 2016 में, 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक। फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड फॉर, कौन सा टर्म जो फोकस है रिलेशन करता है अर्थक्वेक से। 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर के लिए जो यहाँ पे फोकस का यूज किया जाता है अर्थक्वेक में। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इसमें कौन सा जो है पीक नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, एल्होर्ट्स पीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें मैच करना है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। यहाँ पर जैसे कोड दिया हुआ है A, B और C एंड D का, और दूसरे साइड उसका नंबरिंग किया हुआ है।
इधर नंबरिंग है, इधर इसका ABCD कोड है, इसको मैच करना है। पहला जैसे साइरस, इसका आंसर हो जाएगा B। इसको हम लोग मैच करते हैं, A यानी 2 से जाएगा मैच। साइरस हाई फॉग लोअर सेलिंग, B 3 यानी क्यूमुलस 3 से मैच करेगा। फेयर वेदर क्लाउड, C 1 यानी निम्बोस ट्रेटस जो है 1 से मैच करेगा, स्टोन क्लाउड के लिए यूज किया जाता है। D 4 यानी जो है स्ट्रेटस जो है इंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल, ये 4 से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट्स। किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D सैटर्न। सैटर्न के पास जो है सबसे ज़्यादा नॉन सैटेलाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग्स असर्ब्ड पावर इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। किसके पास जो है सारी ताकत आ गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा B अरुण नस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द लीजेंड ऑफ प्रहलाद, जो प्रहलाद थे एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन द, जो फर्स्ट सेट आउट कहाँ हुए थे, ये जो है किसमें इनको जिक्र किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा B विष्णु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इशू ऑफ ऑनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज़ नॉट करेक्ट। जो स्मृति लिटरेचर जो है इसमें ऑनरशिप किसमें जो है नहीं करेक्ट है, मतलब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D यानी श्रीधना वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रेन विदाउट परमिशन ऑफ द हस्बैंड। ये जो गलत है और बाकी ये 3 जो हैं सही हैं, लेकिन इसका आंसर जो इसमें नॉट बोला गया तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए वोमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वर्कर इन द स्ट्राइक इन 1920s। 1920 के स्ट्राइक में वोमेन जो ये है वोमेन लेबर लीडर किसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा C प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 57, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज इन 1950। जो ये है सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज इन 1950 में जो किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के अंदर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर हो जाएगा A यानी जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग्स इंडियन थिंकर फर्स्ट स्पोक ऑफ द फूड फॉर वर्क। जो ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया था टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ फेमिनिस्ट। कौन वो थिंकर थे इंडियन थिंकर जो फूड फॉर वर्क जो प्रोग्राम चलाए थे? क्वेश्चन नंबर 58 इसका आंसर हो जाएगा A कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 59, द रामसार कन्वेंशंस रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे रिलेट करता है? किस एरिया से? रामसार कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा A वेटलैंड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन
among the following report defines sustainable development as development that meet the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट डिफाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रूडलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इसमें डिफाइन करता है जो प्रेजेंट जनरेशन है विदाउट कंपोजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, वो जो अपने ऑन जो उनके खुद की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 61। ए पेशेंट एब्डोमेन, ये पेशेंट एब्डोमेन होता है यानी जो पेशेंट का ये जो पेट होता है, एलिमेंट्री कैनल जो होती है, कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल साल्ट इन द पेशेंट मिल्क। जो पेशेंट होता है उसके भोजन में कौन सा साल्ट मिलाया जाता है या खिलाया जाता है, जो एग्जामिन बाय एक्सरे, ये एक्सरे में जो ये चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं, जांची जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें आप लोग क्वेश्चन 61, इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 62, स्टोरेज ऑफ द बायोलॉजिकल टिश्यू। ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड, ऑर्गन्स, सीमन रिक्वायर लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ, किसके यूज में किया जाता है? 62। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 63, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक का जॉइंट होता है, यहाँ से एक रेलवे ट्रैक ये आ रहा है और एक रेलवे ट्रैक ये है, जो इसके बीच में ये जॉइनिंग जो हो रहा है, आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ, जो आयरन ऑक्साइड होता है किससे रिएक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज ए मूनजनिक इन मिडवल पीरियड। मिडवल पीरियड में मूनजनिक कौन थे? व्हाट वाज मिडवल जनिक इन मिडियल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर हो जाएगा बी, कैटापुल्ट, जो भी इसको आप लोग जैसे बोल सकें, या कैटापुल्ट बोल दें या जो भी है, इसका सभी लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मैच 1 एंड 2 को इसको मैच करना है। जैसे क्या इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, जैसे ABCD इसका जो ये कोड दिया हुआ है और उसके सब से ये नीचे जो इसका नंबरिंग किया हुआ है। यूजिंग द पीपल यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इसमें क्या है? लिटरेसी वर्क है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? लिटरेसी वर्क दिया हुआ है, दूसरे में इसके ऑथर दिए हुए हैं। तो यहाँ से इसके जो ये लेखक हैं इनको इसमें मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है मैचिंग होगा सी से, यानी 2 ए जो है 2 से मैच करेगा, बी जो है 3 से मैच करेगा, सी जो है 4 से मैच करेगा एंड डी जो है 1 से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एट द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द बैटल ऑफ 10 किंग फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। कौन सी नदी जो थी 10 किंग का जो ये युद्ध का मैदान था उसके लिए यूज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर हो जाएगा सी, परुस्नी। परुस्नी जो रिवर थी वहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, द बंगाल फेमाइन्स ऑफ 1769 to 1770 was worsened by बंगाल्स फेमाइन। क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर हो जाएगा सी, हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन। इसके लिए किया गया था, टैक्सेशन जो है ज़्यादा लगता था जिसकी वजह से इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोषा का कौन सा इसमें काम नहीं था? क्वेश्चन नंबर 68,
इसका आंसर हो जाएगा डी, मंजरी मूला कल्पा। नाम थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। जो फैट है ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है? क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर हो जाएगा ए, एडिपोज टिश्यू में। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का कौन कौन सा इसमें फीचर है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए, बिलायर्स ऑफ phospholipid molecules in which proteins and cholesterol are embedded. Question number 71, which one of the following part of human alimentary canal can be maximum length? कहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ कहाँ पे किस एरिया में होती है? क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 72, वाइल फॉर्मिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द मेंबर कंट्री लॉन्च्ड कलेक्टिव डिस्कशन टुवर्ड्स फ्यूचर्स negotiations on 4 पिलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट वन ऑफ दिस पिलर। ये जो 4 पिलर के बारे में डिस्कस किया गया था, इसमें से कौन से पिलर्स नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी, डिफेंस कॉरपोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये जो है इसके 4 पिलर में से नहीं है। और इसके 4 पिलर में से ये नहीं है, मतलब ये 3 हैं, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके पिलर हैं। सप्लाई चेन इसके पिलर है। टैक्स एंड एंटी करप्शन इसके पिलर हैं, लेकिन ये इसके पिलर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इसमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें जो है क्वेश्चन अगर नॉट लिख रहा है तो इसका मतलब कि आपको जब तक उसके सारी चीज़ें जो डिटेल में पता नहीं होंगी तब तक आप इस नॉट को नहीं गेस कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है। अगर आप लोग ये सारे पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें जो है इसमें नहीं है और ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें हैं। इसलिए आप लोग उस चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ाई कीजिए ताकि इस चीज़ आपके बीच में इस तरह का क्वेश्चन आता हो तो आप उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द रीजन नोन एज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क आर समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ जहाँ दे देता है इसका मतलब कि ये चीज़ न्यूज़ में अभी आ चुकी है और आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इस चीज़ के बारे में जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। दे आर सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन में। अभी जो हाल ही में जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था जिसमें बहुत से तकलीफ़ें हुई थी लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वी आर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन। फाइनेंशियल जो एक्शन है उसके अंदर ग्रे लिस्ट में किस देश का नाम आया था? टास्क फोर्स में। 74 का आंसर हो जाएगा आंसर डी, तुर्की एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट ए कंट्री थ्रू एक्सटेंड फंड फैसिलिटी ऑफ्टन टॉक अबाउट इन न्यूज़। किसके बारे में बात किया गया था? इस देश के बारे में एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, इसके बारे में बात हुई थी। 75, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, इसका नाम आप लोग सुने होंगे IMF। इसके ऊपर ये बात की गई थी जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, द टर्म्स इथेरियम, सोलाना, पाल्कोडॉट एंड टेथर समटाइम मेंशन इन द न्यूज़। ये क्या थे? इथेरियम जैसा कि आप लोग जान ही सकते हैं अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे। ये जो है सारे जो हैं क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये क्या है? सब क्रिप्टो करेंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 77,
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट्स रूल बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 78, द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, इपिक जो है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी? जब आपका ये जो इलेक्टिंग वोटिंग कार्ड जो होता है इसको। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1993 में इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपका ये निर्वाचन कार्ड जो होता है उसको 1993 में जो है इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से किस चीज़ों को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल्स वोट सिस्टम, इसके थ्रू इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल नॉट करेक्ट। जो मनी बिल आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। अगर आप लोगों ने सारा पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। ये जो है गलत है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो उस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। बाकी ये तीनों जो है इसमें क्वेश्चन ए बी सी और ये जो है ये मनी बिल के अंदर स्टेटमेंट थे और ये जो डी वाला स्टेटमेंट है ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम। यहाँ पर देख लीजिए बायोलॉजी क्वेश्चन है, डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। इसमें नॉट वर्क बोल रहा है, जो एसिडिक पीएच के साथ काम नहीं करता। कौन सी एंजाइम है जो एसिडिक पीएच के साथ काम नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। ये जो है एंजाइम जो है पीएच के साथ काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ। यूरिया किस मेटाबॉलिज्म से बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 83, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? आप लोग तो अगर पढ़े होंगे तो इसको ये आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया जाता है, 6, 7, 8, 9 के अंदर ही आप लोगों को जो है साइंस की बुक के अंदर ही आप लोगों को मिलेगा बायोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ए, एनीमिया। आयरन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 84, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका आप लोगों को लीनियर मोमेंटम निकालना है यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी। आप लोग का ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, फार्मूला तो मुझे याद नहीं है, बट इसका अगर आप लोगों के पास फार्मूला होगा तो इससे आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी मुझे फार्मूला जो था इसके बारे में पता नहीं था, मैंने इसको चेक किया था, लेकिन फार्मूला अभी इस समय याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग तो होशियार हैं, आप लोगों को याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, द इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस इज गिवन बिलो, द करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट विल बी। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो आपका 12th क्लास में इसको पढ़ाया गया होगा आपको करंट में, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें बोला गया है कि कितना जो है करंट इसमें फ़्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.5 एम्पियर। ए मीन्स एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 86, द पिच ऑफ साउंड। जो साउंड जो होती है इसका पिच वेव डिपेंड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो साउंड वेव होता है इसका पिच किस पे डिपेंड करता है?
क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 87, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में होता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो जाएगा ए, एमीटर। ये भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 88, ए मेटल्स वायर ऑफ लेंथ एल, कोई एक मेटल है, मेटल जो वायर है उसका लेंथ एल है एंड डायमीटर डी है, हैज ए रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस आर है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड सेम लेंथ बट हैविंग डबल डायमीटर। अगर कोई वायर है उसका जो लेंथ है एल है, डायमीटर उसका डी है, रेजिस्टेंस उसका आर है, अगर उसी लेंथ का, सेम लेंथ का यहाँ पे जो दे रहा है सेम लेंथ का दूसरा वायर हो, सेम मेटल का हो और उसका जो डायमीटर है यानी ये जो डी है इसको हम अगर 2D कर दें तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी R/4। उसका जो है रेजिस्टेंस जो है उसका, अगर ये इसका हम डायमीटर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका जो है 4 टाइम्स, यानी इसके जो रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यानी जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, इसके ऊपर बात की जा रही है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो पॉलिसी या कुछ इसमें आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंटेशन इसके अंतर्गत करती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, इसका नाम आपने शायद सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस स्कोप के बारे में आपने शायद सुना होगा क्योंकि ये जो है नासा, अगर न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा तो ये नासा में इसका बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया गया था। इसके स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इनटू स्पेस। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा इन पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें कौन सा जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया ये नासा में डेवलप किया गया था और ये जो है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इन स्पेस में जो है अब तक का सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, इंडिया हैज़ अचीव्ड द 10% ethanol blending much ahead of target date. Which one of the following greatly benefit from this? इससे कौन क्या बेनिफिट होने वाला है इथेनॉल से, जो कि 10% ये अचीव करने वाला है इंडिया। एथेनॉल ब्लेंडिंग, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में आप लोग को न्यूज़ में भी सुनने को मिला होगा। इथेनॉल जो है आप लोगों का काम करेगा शुगर इंडस्ट्री से ब्लेंडिंग की जाएगी। जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग है मच अहेड ऑफ टारगेटेड जो डेट किया गया 10% जो अचीव कर लेगा। ये कहाँ से अचीव करेगा, शुगर इंडस्ट्री से। आप लोगों ने नितिन गडकरी का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने इस चीज़ के बारे में इसको बताया था, जो कि ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल बना रहे हैं, इसके अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। पेट्रोल के जगह पे, डीजल पेट्रोल के जगह पे इसका यूज़ किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस लोगों को अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसमें आप लोग इसके बारे में अच्छे खासे
तरीके से इसको जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई रूपी, यानी इलेक्ट्रॉनिक यूपीआई जो है, इसके अंदर कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही है, इसके बारे में डिस्कस करना है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज़ ₹1,00,000। जो ई रूपी के इलेक्ट्रॉनिक रूपी का है, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है 1,00,000 रुपये होना चाहिए। बेनिफिशरी कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग ए बैंक अकाउंट, उसके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं भी होगा तो भी ई रूपी रिसीव कर सकता है। टू रिसीव ई रूपी ऑन मोबाइल फ़ोन्स, बेनिफिशरी नीड ए स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और स्मार्टफोन होना चाहिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को सही लगता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, यानी द मैक्सिमम अमाउंट जो है ई रुपीज़ का 1,00,000 होगा। बेनिफिशरी कैन रिसीव यूपीआई विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट, अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं भी रहेगा, कितनी अच्छी बात है, अगर बैंक अकाउंट नहीं भी रहेगा तो भी वो पैसा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर स्मार्टफोन हो तभी वो पैसा रिसीव करेगा या इंटरनेट हो तभी, क्योंकि जो है आप लोग जान सकते हैं जिस लोगों के पास छोटी मोबाइल होती है उनके पास वो एक तो स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा उसमें इंटरनेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट का पैसा आता है तो उसमें मैसेज आता है। ये चीज़ें यहाँ से पता की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट गिवन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल्स सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बात किया था, किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 91, इथेनॉल के बारे में। ये चीज़ें आप लोगों को इसीलिए यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल was launched. It has no tailpipe emission other than, इसके पास tailpipe emission other than किसके emission के लिए ज़रूरत नहीं है। 93 जो है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा डी, वाटर। नो tailpipe emission other than वाटर, वाटर के अलावा किसी और चीज़ की emission की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 94, which one of the following languages was added to the English schedule by the Constitution Amendment 1967? 8 schedule by Constitutional Amendment 1967, कौन सा लैंग्वेज इसमें ऐड किया गया था? क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधी। क्वेश्चन नंबर 95, what wears MoneyGramam and नाना देसी इन अर्ली मिडवल इंडिया, क्या थे? क्वेश्चन नंबर 95, आंसर हो जाएगा सी, गिल्ड इंडियन मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द डच वीआर डिफीटेड बाय मराठा वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन बैटल ऑफ, किस बैटल में जो डच को डिफीट किया गया था मराठा द्वारा? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा डी, चोलाचेल में, कोलाचेल। क्वेश्चन नंबर 97, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकरा बिलोंग, किस जो है फिलोसफी स्कूल में कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकरान बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पूर्व मीमांसा। ये जो है स्कूल ऑफ फिलोसफी है, फिलोसफी का एक स्कूल है जिसमें ये लोग बिलोंग करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 98, दी टोलकपियाम इज, टोलकपियाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ए वर्क ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 99, ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज एंशिएंट महिष्माती लोकेटेड, जो महिष्माती है ये किस रिवर के लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नर्मदा नदी के यहाँ लोकेटेड है महिष्मती। क्वेश्चन नंबर 100,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। जो PAC है अब पार्लियामेंट का, वो किस स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट है, यानी सही नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 मेंबर ऑफ द कमिटी और इलेक्टेड बाय द लोकसभा अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। ये जो 15 जो दिया गया 15 मेंबर ऑफ कमिटी, ये जो है ऑप्शन इसका गलत है, लेकिन इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा बी हो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नॉट। बाकी सारे जो ऑप्शन है A, C और D, ये ऑप्शन इसके स्टेटमेंट PSC के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट। पहला और सबसे पुराना गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। जो कोयले की जो खदान थी, कोल माइनिंग कंपनी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा C, कोल इंडिया लिमिटेड। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। ट्रिब्यूटरी जो है बराक रिवर इन मणिपुर का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा A, दालेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 103, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाई रोड शॉर्टेज डिस्टेंस। कौन सा वेजिटेशन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, डिजर्ट, ट्रॉपिकल्स, थॉर्नी, मोस्ट डिलीशियस एंड मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर 104, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवास। करेवास के बारे में जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? दीज आर लाइक स्ट्रेंस डिपॉजिट ऑफ प्लेस्टोसेन पीरियड। दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पंजल। करेवार आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन्स, आलमंड एंड वालनट। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन स्टेट। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इट इज़ वेल नोन एज ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। वैरायटी ऑफ रॉक एंड मिनरल्स के लिए जाना जाता है। इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टलिन एस्बेस्टोस इन द कंट्री। द नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडेल प्रोजेक्ट। जो नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडेल प्रोजेक्ट है, इज लोकेटेड इन द स्टेट, इस स्टेट में पाया जाता है। अगर आप लोग को ये वाला आंसर पता होगा तो आप लोग उस स्टेट का नाम बता सकते हैं। अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता है फिर भी, तो नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट आप लोग को ये जो है किस स्टेट में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा C, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 106, ड्यूरिंग 2020-2021 व्हेन इंडिया वाज पासिंग थ्रू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आप लोग अच्छे खासे परिचय होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ। किस सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ हुआ था? जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि ये क्या था, महामारी थी। ये जो है पेंडेमिक था, जिसके अंदर बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी। कंपनियां शट डाउन हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, बाकी कई चीज़ें हुई थी इसमें अंदर। तो जो है इसका 106 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इलेक्ट्रिक चीज़ों में, गैस में, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में जो है ग्रोथ देखने को मिली थी। यानी इसमें जो है ग्रोथ धीरे धीरे कंपनियां जो है ग्रोथ की थी, बाकी चीज़ों में जो है डाउन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए बोरोवर, यानी जो बोरोवर उधार लेते हैं फ्रॉम ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। जो उधारी जो मतलब जो कर्ज लेते हैं
इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा डी, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। ये चीज़ें गलत है क्योंकि इन्हें पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, NFC कैन नॉट गिव्स लोन। ये बात गलत है क्योंकि NFC लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 109, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज़ रिवीज्ड द बेस ईयर index of 8 core industries having a combined weight of about 40 to 27% in the index of industrial production. Which one of the following is not one of the 8 core industry? इसमें 8 core industry कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 109 इसका आंसर हो जाएगा सी, रबर प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे देखा आप लोगों को ध्यान देना, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। अगर आप लोग यस में कोई टिक कर देते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट को ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इसको बोल्ड भी किया गया है। इस लोगों को आप लोगों को इस तरह से इसको अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1010, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके बारे में स्टेटमेंट करना है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन सी यानी दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है MSME रिक्वायर्स लो कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशंस ऑफ बैकवर्ड रीजन। ये स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 स्टिंगिंग्स हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज, जो पेटल लिप्स है उसका जो फ्लूइड जब हमारे बॉडी में चला जाता है तो हमें क्या होता है? जलन सी होने लगती है। तो ये फ्लूइड में कौन सा चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सा एसिड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 आंसर इज ए, मेथनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड। अगर जो है भोजन नहीं पचता है तो आपको एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जो है सस्पेंशन दिया जाता है। आप लोग अगर दवा लेते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक दवा दी जाती है, बोतल, जो आपका उसके अंदर वाइट कलर का ये पाउडर बना होता है, लिक्विड होता है दवा में, जिस पे आपको यहाँ पे उस पर लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये फूड जब डाइजेशन नहीं होता है उसके लिए ये दवा दी जाती है। इट इज़ ए, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 आंसर इज बी, माइल्ड बेस। ये माइल्ड बेस मेडिसिन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स और वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा इसमें से मेटल है जो कि वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का ही बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर इज ए, सिल्वर एंड कॉपर को गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 स्कूल बेल, जो स्कूल में जो बेल होता है आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल आर, ये मेटल के बने होते हैं क्योंकि जो मेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा बी, ये जो है सोनारस, इस सोनारस मेटल के बनाए जाते हैं ताकि इसकी जो साउंड होता है वो अच्छा खासा यानी थोड़ा सा तेज़ी में सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 115 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 115 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। इसका जो कंसंट्रेशन होता है आयोडीन का ये बहुत ही लो होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये आप लोगों का जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 116 क्लोरीन Ci इज नॉट इंटर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 116 इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 117 इन प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती हैं। न्यूक्लियर डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट आर surrounded separately by their own membrane. Nuclear is surrounded by membrane but chloroplast do not need membrane. Both nucleus and chloroplast are not surrounded by any membrane. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 117 इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट are separately by their own membrane. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी रखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 118 इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट। स्टार्च जो है प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के सेल में, और ग्लाइकोजन जो है एनिमल के सेल में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर बायोलॉजी अगर अच्छे से आप लोग जानते होंगे तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। ये फिर से बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया। फोटोसाइंथेसिस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इस करेक्ट कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विथ ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट एनर्जी is directly converted to chemical energy which caused reduction of water. Chlorophyll absorb the chemical energy of light which caused oxidation of carbon dioxide. Chlorophyll absorb light energy which caused splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें से जो है कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन और नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी क्लोरोफिल ऑब्जर्व लाइट एनर्जी की जो है क्लोरोफिल, किसके बारे में नाम सुने होंगे अगर फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको अलग अलग करता है, स्प्लिट करता है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है CO2। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वासिकोर, इसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। फॉर्म ए मेल न्यूट्रिएंट इज कवर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी की वजह से ये क्वासिकोर जो रोग होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 120 इसका आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन की कमी के वजह से ये जो क्वासिकोर जो ये रोग होता है ये होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुश होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।